बिजली आपकी फ्री है 200 यूनिट की नहीं है? अब बिजली फ्री बंद हो गई। ठीक है केजरीवाल जी, बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है। और पानी का बिल बताते हैं हाफ कर रखा है। भी नहीं कर रखा, ये तो सब बेकार की बातें हैं। टीचर्स कैसे हैं वहाँ के? बच्चे क्या कहते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरा कहना ये है, कहीं भी रेड पड़ती है तो बीजेपी वालों के घर में क्यों नहीं पड़ती है? साला अदर पार्टी वालों के घर पे क्यों पड़ रही है? और बीजेपी में क्या दिक्कत है? बीजेपी तो दिल्ली के अंदर ना आए तो बढ़िया है, बेटर है। आज तक कभी भी कोई बीजेपी वाला नेता आपको दिखा हो कि उसके घर में रेड पड़ी हो? लोकसभा के अंदर कोई माई का लाल नहीं है जो मोदी को हरा दे। कुल मिला के बीजेपी निठल्ला पार्टी है, साला देश को बर्बाद कर देगा। नौकरी जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। लेडीज वाइन शॉप भी खोल दिया है। लेडीज वाइन शॉप भी खोल दिया है। लेडीज वाइन शॉप भी खोल दिया है। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, आदमी दारू पिए औरत ना पिए? अरे यार, औरतें पियेंगी तो बर्बाद हो जाओगे तो तुम। आदमी पी के बर्बाद नहीं होता? तुम बर्बाद हो जाओगे भैया, मैं अच्छा। बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी वाइफ पिएगी तो। एमसीडी की जो भ्रष्ट पॉलिसियां हैं, जो एमसीडी तो बीजेपी के अंडर में। हाँ बिल्कुल, इनकी जो पॉलिसियां हैं, जो इस टाइम दिल्ली के या पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे भ्रष्ट महकमा हो चुका है एमसीडी का ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पाल और आप देख रहे हैं दी राइट एनालिसिस। हम लोग इस वक्त दिल्ली के करोल बाग में हैं, जहां से हम दिल्ली सरकार की ग्राउंड रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वाकई ज़मीनी स्तर पर कोई काम कर रहे हैं या सिर्फ ये हवाबाजी है। तो आज हम एक शख्स से बात करेंगे। सबसे पहले उनका नाम जानेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या है उनके विचार। आपका नाम क्या है? अतुल शर्मा। अतुल शर्मा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, करोल बाग के। लोकल। हाँ जी। क्या आपकी दुकान लगाते हैं? मेरा अपना ही काम है, जीन्स का। आपका जीन्स का काम है। कैसी लगती है आपको दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार तो ठीक ही है। केजरीवाल सरकार ठीक है? हाँ ठीक है केजरीवाल साहब। ये जो जमीनी स्तर पे काम किया है कि अच्छे स्कूल, फ्री इलाज, ये चीज़ अच्छा बिजली किया आपकी है। फ्री है 200 यूनिट की नहीं है? अब बिजली फ्री बंद हो गई। बिजली फ्री बंद हो गई? बंद हो गई। सरकार तो कह रही है 200 यूनिट नहीं, अब बंद कर दिए उन्होंने। अब तो बिजली इतना दे रहे हैं, इसको जो है पिछले पैसे लिए जा रहे हैं। अब तो वो पिछले पैसे लिए जा रहे हाँ हैं। जी। ये अभी किसी ने हमें बताया नहीं कि बिजली बंद हो गई। नहीं, बंद हो गई बिजली। अब बंद हो गई, मतलब 2 यूनिट भी बिल आता है तो आपको पे करना पड़ेगा? हाँ जी, पूरा पे करते हैं। चाहे 1 यूनिट भी आएगा उसको उसका ही बिल देना पड़ता है। दिल्ली अगर नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम आशीष शुक्ला है। यहीं दिल्ली के ही हैं? जी, यहीं रहते हैं। मेरा कहना ये है, कहीं भी रेड पड़ती है तो बीजेपी वालों के घर में क्यों नहीं पड़ती है? साला अदर पार्टी वालों के घर पे क्यों पड़ रही है? ये बड़ा आज सवाल तक कभी भी कोई बीजेपी वाला नेता आपको दिखा हो कि उसके घर में रेड पड़ी हो? आपको लगता है कि वो लोग केंद्रीय एजेंसियों को सिर्फ विरोधियों के खिलाफ खाली विरोधियों के सामने इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे बंगाल देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, शिवसेना कितनी अच्छी सरकार चल रही थी, बीजेपी वालों ने खरीद लिया पूरे विधायकों को। बीजेपी की केंद्र और राज्य दोनों में उनका सरकार बन रही है ना भैया। अगर वो जीतती नहीं है तो सरकार तोड़ने की कोशिश वो तो अमित शाह, उसका नाम ही चाणक है। अमित शाह का नाम ही चाणक है। चाणक वो ऐसे कि रुपए में खरीद लेने वाले आदमी है। आपको बोलना है तो कैमरे पे आइए, वरना मत बोलिए। बकाइए बता, आपको मौका दिया। आप कहीं भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश की देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद लिए 2 दिन में। उसको राज्य का ना विधायक है ना सांसद है, कुछ भी नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया, मगर उसको क्यों बैठा दिए? मंत्री बना दिया। वो लोग सरकार तोड़ के भैया बीजेपी वालों की सरकार बनाई। कुल मिला के बीजेपी निठल्ला पार्टी है, साला देश को बर्बाद कर देगा। रेलवे बिक गई, सब कुछ बिक गया, तो बिल्डिंग क्यों गिराया? अगर उस बिल्डिंग में किसी पब्लिक को दे देता तो क्या बिगड़ रहा था? वैसे इधर की सुप्रीम कोर्ट के अंडर का मामला है, कोर्ट भी तो गलत किया ना सर। कोर्ट भी तो गलत किया ना। कोर्ट अगर बिल्डिंग बनाने का आदेश दे रही है, साला बिल्डिंग तो की ये बात नीचे हो के रही है। प्रशासन ने कुछ कमियां की हैं, ये बात हम आपकी मानते हैं। खैर अब बिल्डिंग का मसला नहीं करेंगे, वो नोएडा का मामला। मैं दिल्ली को थोड़ा परख लूं, है ना। तो आपका नाम क्या है बॉस? मेरा नाम राजेश है। आप यूथ हो, अगर आप लोग नहीं बोलोगे, उम्र 18 साल है ना, तो वोट डालोगे ना? बताओ कौन सी पार्टी अच्छी है? वैसे तो कांग्रेस सही है। वैसे कांग्रेस के राज में जो हमने पैसा कमाया ना, वो किसी सरकार के में पैसा नहीं कमाया हमने। तो आम आदमी पार्टी के टाइम पे क्या नौकरी नहीं मिल रही है? कहाँ मिल रही है आम आदमी के? वही है, बेरोजगार खत्म होते जा रहा है। नौकरी ढूंढने के लिए कोई, नौकरी सबसे बड़ी समस्या है। नौकरी जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस के राज में किसी से भी, पटरी वालों से, दुकान वालों से, किसी से भी पूछ के देख लो, वो खुश था या नहीं था, वो खुद बता देंगे। आप उनके मन की बात में जाओ बस। क्या लोकसभा के अंदर कोई माई का लाल नहीं है जो मोदी को हरा दे। 2024 में जीत पक्की है? 2024 पक्की, 2024 का 2029 पक्की है उसकी। कोई माई का लाल नहीं है, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस हो या तुम्हारी आम आदमी हो। समझ गए नहीं समझ गए? मोदी के अलावा कोई नहीं चला सकता देश। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की भी एक मैक्सिमम उम्र होती है पद पे रहने की, 72 साल। अगर प्रधानमंत्री मोदी रिटायर हो जाते हैं तो बीजेपी में दूसरा कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरुण जेटली है, उसका निधन हो गया। वो क्या बोलता है, नितिन गडकरी है, योगी है, क्यों नहीं है?
योगी है। हाँ योगी है, नितिन गडकरी है, इसमें क्या बात है? गडकरी साहब, आपको लगता है प्रधानमंत्री के लिए बेहतर है? बेहतर है, बहुत अच्छे हैं। सुलझे अमित हुए शाह इंसान के बारे हैं में वो। क्या राय है? अमित शाह भी अच्छा है। मतलब बीजेपी में बहुत सारे हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते कांग्रेस में हैं। कोई भी नहीं है ना, आम आदमी में कोई नहीं है। कांग्रेस आम से कोई आदमी को उम्मीदवार खाली नहीं जानता है कौन आम आदमी को, दिल्ली के अंदर ही को जानता है। हमारा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम है सार्थक। सार्थक। पढ़ते हो, क्या करते हो? जी पढ़ाई चल रही है। कहाँ, सरकारी स्कूल में हो या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। प्रयागराज से पढ़ाई चल रही है? रहने वाले दिल्ली के हो? प्रयागराज का हूँ रहने वाला। रहने तो यहाँ क्या मतलब, कैसे घूमने? यहाँ आया हूँ, पिताजी रहते हैं हमारे, यहीं आया हूँ घूमने। आपका बेसिकली लैंडलॉर्ड यहीं पे है? आपका जन्म यहीं पे हुआ है कि यूपी में ही हुआ है? नहीं, जन्म मेरा यूपी में हुआ तो है। पिताजी यहाँ अपना मकान है आपका किराए पे? नहीं, किराए पे रहते हैं पिताजी। कैसा लगता है दिल्ली सरकार कैसी है केजरीवाल की? सरकार सही है, केजरीवाल भी सही है, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल सही है, फैसिलिटी दिया है दिल्ली में, अच्छी अच्छी फैसिलिटी दिया है। बढ़िया। आपका नाम क्या है बॉस? गमछा हमछा डाल मेरा रखा है नाम आपने? राजेश है। गर्मी लग रही है? नहीं, वैसे बिहार का रहने वाला हूँ तो आप बिहार के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या लगता है केजरीवाल सरकार कैसी है? है तो ठीक ही है। ठीक ही है, निराश से लग रहे हैं तो ठीक ही है, मतलब पूरी तरह ठीक 15 है। दिन से घूम रहा हूँ, काम ही ना काम नहीं मिल रहा है आपको? आप किस काम की तलाश में हैं? मजदूरी करता हूँ। लेडीज वाइन शॉप भी खोल दिया है। लेडीज वाइन शॉप भी खोल दिया है? लेडीज वाइन शॉप भी खोल दिया है। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, आदमी दारू पिए औरत ना पिए? अरे यार, औरतें पियेंगी तो बर्बाद हो जाओगे तो तुम। आदमी पी के बर्बाद नहीं होता? तुम बर्बाद हो जाओगे भैया, मैं अच्छा। बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी वाइफ पिएगी तो। मतलब मैं तो- पीऊंगा तो चलो चल जाएगा, लेकिन वाइफ भी पी लेगी तो साला सक्का। यार लेकिन हम देखते हैं दारू पी के आदमी तो पड़ा रहता है, लेकिन औरत हमने आज तक नहीं देखी कि दारू पी के कहीं पड़ी हो। अरे वो, यानी कि औरत बर्दाश्त। अरे मैं आपको बताऊं, मेरे ननिहाल की बात है, वाइन पी के पड़ी रहती है वहाँ पे औरतें। तो मतलब दिल्ली में लेडीज वाइन नहीं खुलनी चाहिए, आपका कहना है? नहीं, नहीं। मतलब वाइन ही नहीं होनी चाहिए, लेडीज को नहीं पीना चाहिए, आदमी पी सकते हैं? देखिए, ये फ्री वाला जो कर दिए, बहुत गड़बड़ है भाई। ये बंद हो गई यार। केजरीवाल से पूछो भाई, इसका नाम ही केजरीवाल। बहुत गड़बड़ काम हुआ जो ये एक पे एक फ्री, सब ये नशा सर होना आप चाहिए बहुत ठीक ठाक लग रहे हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रवीण है। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, हम प्रॉपर दिल्ली से हैं। आप मतलब यहाँ आपकी भी शॉप वॉप है या फिर आप? नहीं, हम यहाँ अजमल खां रोड पे पहले फेरी लगाते थे, तय बाजारी। जी। लेकिन ये जो एमसीडी की जो भ्रष्ट पॉलिसियाँ हैं, जो एमसीडी तो बीजेपी के अंडर में? हाँ बिल्कुल, इनकी जो पॉलिसियाँ हैं, जो इस टाइम दिल्ली के या पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे भ्रष्ट महकमा हो चुका है एमसीडी का। ये यहाँ जन्म से लेके मरण तक क्या जो है- दिक्कत है एमसीडी से? मतलब क्या हमें बताइए, हम जैसे नहीं समझ पाते एमसीडी क्या है, क्या मतलब कहाँ आप दिक्कत है? देख लो, जगह जगह कूड़े का ढेर देखे, कितना कूड़ा है। ये तो एमसीडी के अंदर आता है। एमसीडी उठाती क्यों नहीं कूड़ा? अपने वर्करों को सैलरी क्यों नहीं देती? जब सैलरी की बारी आती है तो दिल्ली सरकार पर डाल देती है। ये काम जो है, जो एमसीडी का काम है, सफाई रखना, सारा करना, ये एमसीडी का काम है। सफाई हो गई एक तो समस्या, दूसरा एमसीडी क्या है? दूसरा एमसीडी का भ्रष्ट है बिल्कुल। कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाओ, कहीं भी जाओ, पहले उनको पैसे दो हाथ में। आप एक बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाओगे तब भी उनके हाथ में पैसे दो, और एक डेथ सर्टिफिकेट लेने जाओगे तब भी उनके हाथ में पैसे दो। अच्छा, घूसखोरी बहुत ज़्यादा चल रही बहुत है। ज़्यादा घूसखोरी, उसको कि सबसे भ्रष्ट है एमसीडी इस टाइम पर। अब देखिए, यहाँ अजमल खां रोड है, अजमल खां रोड पे तय बाजारी लगती है, और तय बाजारी उन्होंने हटा दी है। कोई जगह नहीं दी है, कोई कुछ नहीं करा इन लोगों ने, और हटा दिया, कागजों में दिखा दिया। कभी पार्क के अंदर फेंक रहे, कभी स्कूल तुड़वा के स्कूल के अंदर फेंक रहे। गलत है, तो भ्रष्ट ही है ना ये। अगर एमसीडी के चुनाव जैसे भी टाल दिए गए पिछले 2 महीने पहले, केजरीवाल ने बहुत कहा था कि चुनाव समय पे हों, लेकिन सरकार ने टाल दिया। सारी एमसीडी को मिक्स करके एक बना दिया कि एक साथ चुनाव होंगे। अगर केजरीवाल एमसीडी में जीते तो आपको क्या लगता है, कुछ सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? नहीं, बहुत सुधार होगा। केजरीवाल पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जैसे इतने सारे अपने महकमे, दिल्ली जल बोर्ड हो या दिल्ली मतलब विद्युत हो, मतलब बिजली हो, या कोई जैसे पहले ब्लू लाइन चलती थी, सारी ख़त्म कर दी उन्होंने, और हर बस में मार्शल लग दिया, जेब कतरी बंद हो गई है बसों के अंदर। तो सुधार होगा, सुधार होगा। जेब कतरी बहुत तेज है ये तो दिल्ली में, बहुत तेज। मैं खुले आम भैया, मैं जिस दिन आया था उसी दिन बता रहा हूँ, बदरपुर बॉर्डर में खुले आम बस कतरी हो रही थी। विश्व में पहला स्थान हमारा आएगा। बीजेपी की सरकार से मतलब नहीं है, बीजेपी सपा बसपा से मतलब नहीं काहे में पहला स्थान? और बीजेपी से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसा हमको लगता है। कैसे क्यों? बनेगा? ऐसे बनेगा विश्व गुरु? वो कह रहे हैं, अरे तुम कह रहे हो जेब साहब, कट जाता है। मोदी जैसा शासक है हमारे पास। हमारे नौकरी- पास मोदी जैसा शासक है जो यात्राएं कर करके अपने देश को आगे कर दिया, और लोगों को लगता रह गया कि हमारा देश पीछे है। आप कहाँ से हैं? आप नेता हैं? नहीं जी, आप आगे आइए, नाम बताइए सबसे पहले। नाम चंदन सिंह। वो आदमी कह रहे हैं आप कार्यकर्ता हैं, किसके कार्यकर्ता कोई हैं? कार्यकर्ता नहीं कोई है। कार्यकर्ता नहीं है। हम पक्का भैया, हम पक्का बीजेपी से हैं।
पक्का बीजेपी से है। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी भाई साफ सफाई नहीं कर रही है। ध्यान भी तो देना हमने एक आध जगह बात की, वो कह रहे हैं पॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करता है। हम कहते हैं बढ़िया है, ध्यान भी देना चाहिए ना। अब ये थोड़ी ना दारू के साथ दारू फ्री, बस में टिकट फ्री, कैसे सरकार चलेगी? आप फ्री सड़क नहीं देख रहे, आपको लगता है फ्री को लेकर ये सरकार रुकी हुई है? अगर फ्री हट जाए तो सरकार गिर जाए। भाई साहब पैसे देने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कोई सुरक्षित अपने घर में नहीं जा सकता। यहाँ पे दिल्ली में सुरक्षा नहीं है, पैसे कमाएंगे। लेकिन सर एक सवाल और है, दिल्ली पुलिस जो है सरकार जरूर केजरीवाल की, लेकिन दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में और सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के अंडर में, तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के हाथ में और ये गृह मंत्री जानते हैं। थोड़ा सा ध्यान इनको भी तो देना चाहिए, तो आप आवाज़ तो उठानी चाहिए इसके बारे में। आवाज़ उठानी चाहिए। सुरक्षित नहीं है यहाँ तो, शाम को छीन लेने वाले 6 बजे 7 बजे किसी का भी जेब कट जाता है। बीजेपी कैसी पार्टी है? सब ठीक है, नेता सब ठीक है, कोई गलत नहीं है, नेता सारे ठीक है, कोई सी भी पार्टी का हो। बता दो, क्या बीजेपी आई है क्या दिल्ली सरकार? आज़ाद हुए कितने दिन हो गए हमारे देश को? 75 ईयर्स हो गए। क्या विकास हुआ? आप भी मीडिया वाले हो, बताओ क्या विकास हुआ? आप मतलब आपको लग रहा है कि अभी दिल्ली उस हिसाब से हमारे आने वाले 50 साल में भी है ना विकसित देश नहीं बनेगा हमारा देश, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक। अच्छा, आपको इसके लिए क्या जिम्मेदार लगते हैं? कहाँ हम पीछे छूट रहे हैं? पब्लिक देखो जी, गवर्नमेंट कुछ बताइए हमें, सरकार को बताएं कि क्या करें कि देश हमारा विकसित हो जाए। देखो जी, देश विकसित होने के लिए यहाँ का ना, यहाँ पढ़ा लिखा होना जरूरी है हर इंसान को, शिक्षा और शिक्षा जरूरी है। शिक्षा एजुकेशन रहेगी आपके तो दिल्ली सरकार तो कहती है हम एजुकेशन पे बहुत काम कर रहे हैं, कोई सरकार पढ़ाई की बात दिल्ली सरकार की छोड़ो, बीजेपी सरकार, आप अपने अंदर झांक के देखो ना, मैं कितना जागरूक हूँ कितना नहीं। आप अपने अंदर झांको, आप मीडिया वाले हो, आपकी नज़र में बताओ क्या अपना देश कौन सा, पूरा ना इंडिया के अंदर कौन सा देश है ना ऐसा है? मोदी जी कहते हैं विदेशों में भारत की छवि बहुत अच्छी बनी है, और भारत की छवि अच्छी बनी है। ये आपकी नज़र में हमारा दिल्ली कैसा होना चाहिए? मतलब आपको लगता है बाहर छवि अच्छी बनाई जा रही है लेकिन अंदर से भारत खोखला? बाहर नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं आने दिल्ली की छवि हमारा ना, ये बताओ इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली है ना। दिल्ली कैसी होनी चाहिए? दिल्ली कैसी होनी चाहिए? ये मैंने इसका जिक्र किया साफ सफाई का, लेकिन एक भाई ने कहा कि मैंने गंदगी का जिक्र किया, लेकिन एक भाई ने कहा यहाँ काम हो रहा है। किसी भाई को नहीं जानता, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आप देखो, आप किसी और से बात करके देखो पहले। यहाँ पे भी काम चल रहा है। अच्छा, काम की वजह से ये दिक्कत है, क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पे सुबह सुबह। साफ सफाई को लेके हमें भी लगा कि कुछ दिक्कत, बहुत गहरा गड्ढा था ये, तो भर दिया अब तो बहुत ज़्यादा। आपका नाम क्या है? मेरा वीरेंद्र पाल। वीरेंद्र पाल, आप भी दुकान लगाते हैं? हाँ, शॉप। आप पाल हैं? कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। आप दिल्ली से ही हैं, जॉब करते हैं आप? हाँ जी। केजरीवाल सरकार कैसी लगती है? बेटर है, बढ़िया है। हाँ जी। और बीजेपी में क्या दिक्कत है? बीजेपी तो दिल्ली के अंदर ना आए तो बढ़िया है, बेटर है। क्यों ना आए? कुछ दिक्कत? बहुत सारी दिक्कतें हैं दिल्ली में। साफ सफाई को लेकर जो मैं समझ रहा था, करोल बाग एक पॉश एरिया में आता है जो अपने आप में बहुत साफ सुथरा एरिया माना जाता है, लेकिन हम जहां से चल के आए हैं हमें सफाई को लेकर बड़ी शिकायत दिखी। कई जगहों पर साफ सफाई नहीं है, हालांकि आगे पीछे कुछ जगह काम चल रहा है, लेकिन उस एरिया को छोड़ के बाकी जगह भांपा जाए तो वो साफ सफाई है नहीं।